जब भी ये चाहते थे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन 2 मिनट में छीन लेते थे। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है, निकम्मा और निकम्मा के सरकार है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज नीतीश सरकार के साथ मोदी सरकार का भयंकर विरोध किया जाएगा। पूरे बिहार में नीतीश सरकार के प्रति आक्रोश। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ी सौगात दे दी है बिहार वालों को। तो आज बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा। कृषि कानून के साथ नीतीश सरकार पर भारी विरोध किया जाएगा। आज बिहार सरकार मुश्किल में। बिहार सरकार को किसान विरोधी बता दिया गया है और सीएम नीतीश कुमार को सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी बता दिया गया। तो अभी जिस तरह से किसानों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, ये आंदोलन धीरे धीरे महा आंदोलन का रूप लिया जा रहा है। मोदी सरकार की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई, बड़ी मुसीबत में मोदी सरकार और 12,000 से अधिक किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए। तो इसे वापस लेने की मांग। ये सरकार नहीं चलेगी, जल्द ही ये सरकार गिरने वाली है। 5 साल से पहले ही चुनाव होने वाला है और अपने पार्टी के नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कह दिया। बिहार वालों के लिए और एक बड़ी सौगात। फरवरी में शुरू हो जाएगा राजगीर का 8 सीटर रोपवे। सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। अपराधियों ने अब आम जनता के साथ साथ नेताओं को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, अपराधियों ने आरजेडी नेता को जान से मारने की धमकी दे दी है और शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बिहार में अब नियोजित शिक्षकों को भी बनाया जाएगा हेडमास्टर। 22,000 से भी अधिक स्कूलों में अभी पद खाली हैं। पिछले 24 घंटे में 27 मर्डर और जेल पर फायरिंग, आईपीएस पर हमला हुआ। तेजी ने पूछा है कि चुप क्यों है महाराज। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि तेजी अपना बौद्धिक विकास करे। आज कोई माय का लाल नहीं जो क्राइम करके बच जाए। किसानों के लिए अभी बड़ी व्यवस्था है। 1868 रुपए का धान 1100 रुपए में बेचने को विवश है किसान, क्योंकि सरकार के द्वारा कई जगहों पर अभी धान नहीं लिया जा रहा है। तो सरकार को चेतावनी दे दी गई है। सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। अभी बिहार में ताबड़तोड़ अपराध हो रहे हैं। तो देखिए, राबड़ी देवी जी का कहना है कि जंगल राज के दिल्ली वाले महाराजा के सौजन्य और नीतीश कुमार के कर कमलों से बिहार में हत्या, लूट और अपराध की गंगा बह रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे में दिल दहलाने वाले 27 मर्डर हुए। आईपीएस अधिकारी पर बम से हमला किया गया। राष्ट्रीय मीडिया में बिहार के रिकॉर्ड तोड़ अपराध की सुर्खियां नहीं है, क्योंकि बिहार में महाजंगल राज के राजा की असीम कृपा से अनुकंपा वाली दयनीय सरकार चल रही है। और इन्होंने जी बिहार झारखंड की इस वीडियो को भी शेयर किया है। आप देखिए तस्वीरों में। कान में घुस के गोली मारा है, बगल में पुलिस चौकी है। कितने लोगों को लगा गोली? के पास, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है, निकम्मा और निकम्मा के सरकार है। नहीं थम रहा है हत्याओं का दौर। नवादा में मां और 2 बेटों की हत्या। खगड़िया में पत्नी ने की पति की हत्या। सूबे में अपराधी सिर चढ़कर बोल रहे हैं। हत्या जैसी वारदात को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। बड़ी खबर है, सरकार को चेतावनी दे दी गई है। 14 दिसंबर को किसान विरोधी कृषि बिल के खिलाफ राज्य भर में प्रखंड मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना देगी जनतांत्रिक विकास पार्टी। साथ ही कहा गया है कि अभी बिहार के अधिकांश जिलों में धान की खरीद नहीं हो रही है। तो 1868 रुपए जो निर्धारित धान का मूल्य है, इस पर ना बेचकर 1100 रुपए में बेचने को विवश है किसान। क्या धान के मूल्य का निर्धारण सरकार के चुनिंदा लोगों के लिए ही किया गया है? और पूछा गया कि आखिर किसानों की चिंता सरकार को है कि नहीं। और देखिए 14 तारीख तक का समय दिया गया है। यदि 14 तारीख तक
बिहार के सभी प्रखंडों में धान की खरीद नहीं की जाएगी तो 14 दिसंबर को धरना दिया जाएगा और उसके बाद भी किसानों के साथ धान के एक अन्य मार्ग की ओर जाने को विवश होंगे। एक बड़ा आंदोलन होगा। आज 2 दिसंबर को पूरे बिहार में भयंकर विरोध होने वाला है। कृषि कानून पर भयंकर विरोध, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन की तैयारी। और कह दिया गया है कि इस षड्यंत्र में सबसे बड़े भागीदार नीतीश कुमार है। आरजेडी ने ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने कहा है कि किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ 2 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस पर आरजेडी द्वारा सक्रिय भागीदारी का निर्णय लिया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस, आज भारी विरोध होने वाला है। आरजेडी नेता चितरंजन गगन ने बिहार सरकार को किसान और गरीब विरोधी बता दिया है और कहा है कि किसान विरोधी इस षड्यंत्र के सबसे बड़े भागीदार और काले कानून बनाने के सहयोगी नीतीश कुमार हैं। और कहा है कि इसी सरकार के कारण किसान खेती को छोड़कर बड़ी संख्या में रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हुए। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान जी ने ऐलान कर दिया है कि 5 साल नीतीश सरकार नहीं चलने वाली है, बहुत ही जल्द ये सरकार गिरने वाली है। और देखिए, चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के लिए कह दिया है और इन्होंने घोषणा कर दिया है कि फरवरी 2021 तक 243 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लेगी एलजेपी और जनवरी में निकालेगी धन्यवाद यात्रा। चिराग पासवान का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जिस तरह से बिहार में सरकार का गठन हुआ है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। कहा है कि 5 साल तक सरकार नहीं चलेगी। चिराग का मानना है कि 2025 से पहले ही बिहार में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए कह दिया है। तेजस्वी पर पूर्व मंत्री नीरज कुमार जी का बयान आया है और कह दिया है कि तेजस्वी अपना बौद्धिक विकास करे, आज कोई माय का लाल नहीं है जो क्राइम करके बच जाए। जदयू नेता नीरज कुमार जी ने कहा है कि तेजस्वी को अपना बौद्धिक विकास करना चाहिए। हमारी सरकार को महाजंगल राज कहने से पहले खुद ये जान ले कि उनके माता पिता के राज को स्वयं न्यायालय ने जंगल राज कहा था और उन्हें अपराध पर अब बोलने का कोई हक नहीं है। और साथ ही जनता उनके राज को आतंक राज कहती थी और ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी पता कर ले कि पहले 5243 लोगों का लालू राज में फिरौती के लिए अपहरण हुआ था या नहीं हुआ था। बिहार में हो रहे अपराध से आम जनता तो परेशान है ही, अब आरजेडी नेता को भी जान से मारने की धमकी दे दी गई है और शिकायत करने के बावजूद पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। बिहार में अपराधियों ने आम लोगों के साथ साथ अब जनप्रतिनिधियों पर भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और ताजा मामला समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के भेरोखड़ा गांव की है, जहां एक आरजेडी नेता को लगातार मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और जब इन्होंने इसकी लिखित शिकायत और कॉल के डिटेल्स ताजपुर थाने को दी है तो इसके बावजूद भी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। पर्यटकों के लिए खुशखबरी है, फरवरी में शुरू हो जाएगा राजगीर का 8 सीटर रोपवे और सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। राज्य का पहला 8 सीटर रोपवे राजगीर में फरवरी से चालू हो जाएगा और इसका 90% निर्माण पूरा हो चुका है और अब यह पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल कंपनी द्वारा ट्रायल पीरियड चल रहा है और मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में निर्माणाधीन 8 सीटर रोपवे का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने फरवरी से इसे शुरू करने का निर्देश भी दे दिया है। रोपवे की कुल लंबाई 1700 मीटर की है और रोपवे 2.5 मीटर प्रति सेकंड के दर से चलेगी।
बिहार में कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। देखिए, पिछले 24 घंटे में 1,29,984 सैंपल की जांच हुई है, जिनमें से 482 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और अब तक कुल 2,29,365 मरीज ठीक हो गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 5,464 है। रिकवरी रेट 97.15% तक हो गया है। तो अभी कोरोना गया नहीं है, सावधानी बरतें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बिहार में लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन तनिक भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। कांग्रेस ने कहा है कि हमारे हर कानून ने किसान को अधिकार दिलाने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने पहले भी अध्यादेश लाकर किसान की जमीन छीनने की कोशिश की थी और एक बार फिर से काले कानून से किसानों पर वार किया जा रहा है। और उन्होंने ये वीडियो भी पोस्ट की है, आप इसे देखिए। जब भी ये चाहते थे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन 2 मिनट में छीन लेते थे, और मैं इसको 7-8 साल से देख रहा हूं। हमने विरोध किया। लैंड एक्विजिशन बिल जो था, कानून था, काला कानून था, उसको हमने बदला और आपकी किसानों की जमीन की रक्षा की। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा आपको रेट दिलवाया। नरेंद्र मोदी जी आए, पहला काम उन्होंने किया, हमारे नए कानून को उन्होंने रद्द किया। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में अब नियोजित शिक्षकों को भी बनाया जाएगा हेडमास्टर और 22,000 से भी अधिक स्कूलों में पद हैं खाली। बिहार सरकार अपने पूर्व की घोषणा के अनुरूप शिक्षा विभाग से माध्यमिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों को हेडमास्टर बनाने जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज बुधवार को हेडमास्टर बनाने की प्रक्रिया तय हो जाएगी। दरअसल उन्हें अनुभव के आधार पर हेडमास्टर बनाया जाए अथवा लिखित परीक्षा लेकर अथवा इसका कोई अन्य तरीका हो, इस संबंध में निर्णय लिया जाना अभी रह गया है। और 22,000 अभी पद खाली हैं, जिनमें से 18,000 से अधिक केवल माध्यमिक स्कूलों में पद खाली हैं। तो अब मोदी सरकार लगातार घिरते ही जा रही है। मोदी सरकार पर विरोध धीरे धीरे और भी तेज होता जा रहा है। मोदी सरकार मुश्किल में। देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि हमारे देश में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना, आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है। मोदी सरकार किसानों पर मुकदमे दर्ज करके उनके संवैधानिक अधिकारों को नष्ट नहीं कर सकती है। मोदी सरकार तत्काल प्रभाव से बगैर शर्त किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले। कहा है कि 12,000 से अधिक किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें वापस लिया जाए।